परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, आप जी के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार। दास एक छोटी सी कविता से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। कविता का शीर्षक है नफरत वैर की दीवार तोड़ के प्यार के पुल बनाएंगे। महापुरुषों, पूछा मैंने एक सिविल इंजीनियर से आप दीवार भी बनाते हैं, आप पुल भी बनाते हैं, ये बताइए दोनों के निर्माण में ऐसा आप क्या लगाते हैं जो दीवार बन जाती है रुकावट या बंधन। महापुरुषों, जो दीवार बन जाती है रुकावट या बंधन, पुल मुक्ति या मेल का साधन। क्या बात है। पुल मुक्ति या मेल का साधन इंजीनियर साहब ने कहा। महापुरुषों, इंजीनियर साहब ने कहा जिन साधनों से खड़ी होती है दीवार, उन्हीं साधनों से पुल भी होता है तैयार। लेकिन इन साधनों से बहुत पहले हमेशा लगता है मानव का संकल्प, मानव का विचार कि उसे क्या चाहिए, पुल या बांटती दीवार। महापुरुषों, क्योंकि जब बर्लिन की दीवार बनाई गई तब उसकी वजह आपसी बैर विरोध और नफरत ही बताई गई। वर्षों बाद वही बर्लिन की दीवार जब गिराई गई तब उसकी वजह उन दोनों देशों को लोगों की इच्छा एक साथ से प्यार की रहने की जताई गई। अब चुनाव इंसान के हाथ में है। वो किसके साथ है, उसे क्या चाहिए, जोड़ने वाला पुल या बांटती दीवार। क्योंकि सरहदों पर खड़ी कटीली दीवारों ने हमेशा खून ही बहाया है। वहीं दो देशों के बने बीच पुलों ने हमेशा फूलों से किया है स्वागत और रास्तों को महकाया है। लेकिन इस बात को आज का इंसान समझता क्यों नहीं है। अरे प्यार और मोहब्बत वाला रास्ता उसे जचता क्यों नहीं है। क्यों नहीं जचता भाई, क्यों नहीं जचता। मैंने कहा इंजीनियर साहब, मानव की इसी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए चल रहा है एक अभियान। सतगुरु की कृपा से एक नहीं करोड़ों दिलों में। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा से एक नहीं करोड़ों दिलों में प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप, भाईचारा के पुल का हो रहा है निर्माण। जहां ध्वस्त हो रही हैं, महापुरुषों, जहां ध्वस्त हो रही हैं जाति, धर्म, नस्ल, रंग, भेदभाव और बोली भाषा की दीवारें, जहां बह रही है, जहां दिलों में बह रही है विश्व बंधुत्व की बहारें, जो कर रहे हैं उद्घोष बार बार। महापुरुषों, जो कर रहे हैं उद्घोष बार बार, आओ मिलकर इस धरती का रूप सजाते जाएं। नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। प्यार से कहिए धन निरंकार। बहुत सुंदर। तो अब दास इसी लड़ी में दास साध संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास एक कविता से सदगुरु का आशीर्वाद लेगा। कविता का शीर्षक है नजर नहीं है नजर चाहिए, खुदा नजर से दूर नहीं है। नजर नहीं है नजर चाहिए, खुदा नजर से दूर नहीं है। बिन दर्शन के पूजन बंधन भक्ति का दस्तूर नहीं है। नजर नहीं है नजर चाहिए, खुदा नजर से दूर नहीं है। जिसका भाग्य उदय होता है उसको सतगुरु मिल जाता है। जिज्ञासु भक्तों के उर में प्रेम पुष्प का खिल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु का सेवक
ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सेवक, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सेवक माया में मगरूर नहीं है, नजर नहीं है, नजर चाहिए खुदा नजर से दूर नहीं है। दूर नहीं है, दूर नहीं है जी। अविनाशी ईश्वर की रचना, अविनाशी ईश्वर की रचना, अविनाशी ईश्वर की रचना, दृष्टिमान संसार सकल है। जिसने देखा असल ठिकाना, उसका मानव जन्म सफल है। प्रीति अधूरी है प्रीतम से, प्रीति अधूरी है प्रीतम से, प्यास अगर भरपूर नहीं है, नजर नहीं है, नजर चाहिए खुदा नजर से दूर नहीं है। नहीं है जी। नजर नहीं है, नजर चाहिए खुदा नजर से दूर नहीं है। जो शिक्षा सत्संग में मिलती, जो शिक्षा सत्संग में मिलती, जीवन पथ रोशन करती है। दिल में बसकर गुरुवाणी दुखियों को हर दुख हरती है। कर्म कांड मनमत की सेवा, सत्संग जी, कर्म कांड मनमत की सेवा, कर्म कांड मनमत की सेवा मालिक को मंजूर नहीं है। नजर नहीं है, नजर चाहिए खुदा नजर से दूर नहीं है। नहीं है जी। बिन दर्शन के पूजन बंधन भक्ति का दस्तूर नहीं है। नजर नहीं है, नजर चाहिए खुदा नजर से दूर नहीं है। सत्संग जी प्यार से कहना धन। आप सबके पावन पवित्र चरणों में दास का प्यार भरा धन। धन निरंकार जी। महापुरुषों प्यार से कहना, महापुरुषों जोर से कहना। धन निरंकार जी। दास आप जी के चरणों में एक छोटी सी कविता रखेगा, आशा है प्रमाण करेंगे। कविता का शीर्षक है क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। कविता का शीर्षक है क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। पिताजी से हमने पूछा, पिताजी से हमने पूछा क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। बंदर थे। इंतफाक से उसी समय दादाजी घर के अंदर थे। क्या बात है, क्या बोले अपने बड़े बुजुर्गों की तौहीनी करते हो, अरे चुल्लू भर पानी में काहे नहीं डूब मरते हैं। क्या बात है, क्या यह बात बंदरों से जाके पूछो, यह बात बंदरों से जाकर पूछो, क्या उनसे पूछने में डरते हो। बंदर से मिल हमने पूछा, क्या पूछा भाई क्या आप हमारे पूर्वज हैं, इस बात के हामी भरते हैं। बड़े गुस्से में बंदर बोला, क्या बोला, क्या बड़े गुस्से में बंदर बोला, दामन है मेरा पाक साफ, क्यों दागदार करवाएं इसको, भला तुम सबका पूर्वज बनकर नरक को क्यों जाए हमको। क्या बात है, क्या बात। हम तो डरते हैं महापुरुषों, हम तो डरते हैं तेरे साथ बैठने में, कहीं तेरे अवगुण मुझ में ना लग जाए, क्योंकि राम रहीम के नाम पर घर तूने अपनों के जलाए। सोचता हूँ उसी घर में, उसी आग में कहीं मेरा भी घर ना जल जाए। जल जाए, जल जाए। बंदर ताने मारते हुए कहता है, क्या कहता है, हम हनुमान के वंशज हैं, हम हनुमान के वंशज हैं, सदा राम का साथ निभाएं। अगर हिम्मत है शकुनी दुर्योधन कंस जरा मेरे घर पैदा होकर दिखलाएं। क्या बात है, क्या बात। ये सब हैं आपके पूर्वज हैं, लिख डालें कहीं भूल न जाएं। इन नामों को जो याद करे, वर्तमान की बात छोड़ो, आने वाला युग शर्माए, आने वाला युग शर्माए। बंदर कहता है कि इसीलिए निवेदन है, इसीलिए निवेदन है, बंदर को बंदर ही रहने दो, बड़ी अच्छी बात होगी। हो सके तो इंसान इंसान ही बन जाए। क्या बात है। भविष्यवाणी के लाइन में आगे क्या कहना है, इसी तरह की चाल अगर, इसी तरह की चाल अगर तू आगे भी चलता जाएगा, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं, तू होगा इतना दागदार कि इंसान हूँ साबित करने के लिए राशन कार्ड दिखाएगा। क्या बात है। राशन कार्ड मिलेगा कहाँ, ये भी बड़ी समस्या की बात है। उठती गिरती सरकार न होगी, महकमा न सरकारी होगा। उठती गिरती सरकार न होगी, महकमा न सरकारी होगा। पूरे विश्व के एक दफ्तर दिल्ली में निरंकारी होगा, वहीं से मनुष्य का मनुष्य होने का प्रमाण पत्र जारी होगा। महापुरुषों जिसके अंदर प्यार नम्रता और समदृष्टि भारी होगी, वही यह प्रमाण पत्र लेने का अधिकारी होगा, वही यह प्रमाण पत्र लेने का अधिकारी होगा। महापुरुषों प्यार से कहना, निरंकार जी।